अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज एक बहुत ही बड़े टॉपिक से। बड़ा टॉपिक ये इस वजह से भी है क्योंकि इस टॉपिक से ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। वो ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं जो मरहून मिन्नत हैं उन डॉक्टर्स की जिनको आप अताई डॉक्टर्स कहते हैं। एक तो जाहिर है कि पढ़ लिख कर लोग डॉक्टर्स बनते हैं, उनके अपने मामलात हैं, लेकिन एक वो डॉक्टर हैं जो गली मोहल्लों में खुद साख्ता, जैसे महंगाई हो जाती है ना, इस तरह खुद साख्ता डॉक्टर्स भी हैं कि जो अताई डॉक्टर्स बैठे हैं और अपनी मर्ज़ी मन मर्जियाँ कर रहे हैं, जिसको चाहे जो है वो चेकअप कर रहे हैं, ना उनको पता कि जो है वो किस चीज़ के वो स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, और डील वो तमाम जो है वो दवाइयों को कर रहे हैं, डील वो तमाम एलोपैथिक भी जो है मेडिसिन को कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो आपके पास ये जो मेडिकल स्टोर होते हैं, इस पे खड़े होने वाले जो लड़के होते हैं, उनको भी ज़ाहिर दवाइयों के नाम याद हो जाते हैं, वो भी कहीं जो है वो अपने क्लिनिक खोलकर जो है वो डॉक्टर बने बैठे हैं। इन अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस होते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई खातिर ख्वाह ऐसा ऑपरेशन हमारे सामने आज तक नहीं आ सका कि जिसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर इनके क्लिनिक्स को, इनकी जगहों को सील कर दिया जाए और इन्हें बिल्कुल इजाज़त ना हो कि ये किसी और की ज़िंदगी से खेल सके। बहुत सी ऐसी मासूम जाने, बच्चे, बड़े, बूढ़े, इनकी नज़र हो चुके हैं, इनकी गफलत की नज़र हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद शहजाद साहब ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। नाजरीन, अताई तो हर शोबे में पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अताई डॉक्टरों का अपना ही मकाम है। ये अताई डॉक्टर मुल्क के तूलो अर्ज गर्ज ये के पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में फैल चुके हैं। ये माफिया अपने क्लिनिक पर बैठकर लोगों की जिंदगियों से खेलने के साथ साथ अवाम को लूटने में भी मसरूफ है। कुछ अताई नाम निहाद होम्योपैथिक कॉलेज से डिप्लोमा लेकर दुकानदारी शुरू कर देते हैं और मरीज की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर किसी बड़े अस्पताल में मरीज को ले जाने का कह देते हैं। अताइयों की भरमार से बहुत से शहरी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले पैरामेडिक्स और दीगर अमला शाम में अपने आबाई इलाकों में बतौर डॉक्टर क्लिनिक चला रहे होते हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की कमी के बायस गरीब मरीज अताइयों से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। मुस्तरद डॉक्टर की सोबत इख्तियार करके भी कई अताई क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं, खुलेआम शहरियों की जानों से खेलने में मसरूफ हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक अताइयों का ग्रुप जाली हकीमों के रूप में मुतहरक है, जो चंद नुस्खों के साथ कौम की जिंदगियों से खेल रहा है। जबकि जाली हकीमों के बारे में ये हौलनाक इंकशाफ सामने आया है कि वो अपनी अद्वियात में स्टीरॉइड का इस्तेमाल खुलेआम कर रहा है। इस माफिया पर काबू पाना हुकूमत के लिए कभी भी चैलेंज से कम नहीं रहा। ताहम हालिया दिनों में महकमा सेहत लाहौर इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहा है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान लाहौर में 400 अताई डॉक्टरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो चुकी है, जिनमें से तकरीबन 70 के करीब अताई डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। महकमा सेहत के मुताबिक इस माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जाएगी। नाजरीन, ये वो बड़ा अहम मौजू है कि जिस पर हुकूमत वक्त भी जो है वो कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती हैं, तो ये कोई कहीं से बड़ी सिफारिश लगा लेते हैं, या फिर इनको जो है अगर सील किया जाता है तो भारी अमाउंट लेके इनसे जो है वो दोबारा इनको मौका दे दिया जाता है कि ये अपने क्लिनिक्स खोलकर बैठ जाए। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्पेंसर हैं या पैरामेडिक स्टाफ है, जो अपने फारिग वक्त में जो है वो डॉक्टर बन के मुख्तलिफ छोटे इलाकों में, छोटी जगहों पर, और जहाँ पे आप कह लें कि अंदरूनी शहर में आपको बहुत सारी ऐसे जो है वो अताई डॉक्टर बैठे मिलेंगे, जिनके पास लोग जो है वो अपने बच्चों को ले जाते हैं कि इनको पता है कि कौन सी दवाई देनी है। अच्छा, कुछ लोगों को तो वरास भी आ जाते हैं, इसलिए कुछ लोगों का जो है वो उनके ऊपर एतबार बढ़ भी जाता है कि अगर कुछ लोग जो है वो दवाई खा के ठीक हो जाते हैं तो वो 4 और बंदों को बताते हैं कि हाँ वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। अब उन्हें नहीं पता कि वो डॉक्टर है या नहीं है, वो कोई पैरामेडिक स्टाफ है या वो जो है वो कोई डिस्पेंसर है, कौन है वो। इसके हवाले से जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन मासूम लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम की कमी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत गलत साबित हो रही हैं। हमारे साथ मोहम्मद शहजाद साहब हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। एक आपने देखा कि इस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर उन्होंने फार्मेसी भी अपनी बनाई हुई है, जहाँ पे दवाइयाँ भी अपनी ही बनाई हुई रखी हुई हैं
कि मतलब मुझे तो नहीं लगा कि वो कोई बाहर से जो है वो दवाई परचेज़ की हुई है या क्या किया हुआ है, ख़ुद से दवाइयाँ बना के खुद ही से जो है वो दे रहे हैं, खुद ही अपनी उनकी रंग बिरंगी जो है वो दवाइयाँ खिला के लोगों के मैदे गुर्दे ख़राब कर रहे हैं, और फिर जब लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो फिर जो है वो सही डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं। शहजाद साहब बताइएगा कि इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है, सील कर दिया जाता है क्लिनिक, फिर जो है वो खोल दिया जाता है, ये क्या है और ये क्यों है? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, कोहिनूर की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो इश्यूज़ अवामी लेके आए लोगों के सामने, जो खालिस्तान अवाम के लोग, आम लोगों के इश्यूज़ हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो बहुत से ऐसे अनासर हमारे माशरे का हिस्सा बन चुके हैं जो अपने आप को डॉक्टर कहला रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब देखें, जब भी मैं बीमार होता हूं या कोई भी बीमार होता है तो उसकी अल्लाह ताला के अलावा सिर्फ अपने डॉक्टर पर नजर होती है। लेकिन अगर डॉक्टर ही जाली हो तो फिर देखें अब बंदा किस तरफ जाए। लेकिन हमारे माशरे का ये लोग जो है, ये हमारे माशरे का बदकिस्मती से हिस्सा बन चुके हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में तकरीबन इस वक्त हज़ारों की तादाद में अताई डॉक्टर हर गली मोहल्ले में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ महकमा सेहत वक्फे वक्फे से कार्रवाइयाँ करता रहता है। इस बार भी तकरीबन गुज़श्ता 2 महीनों से महकमा सेहत की भरपूर कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ जारी हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 400 के करीब अताई डॉक्टरों को इन्होंने पकड़ा है, जो मुख्तलिफ नामों से क्लिनिक चला रहे थे। और उनमें से तकरीबन 70 के करीब जो ऐसे जो अताई हैं, क्वैक हैं, जिनके खिलाफ बाकायदा FIR की गई है और कानूनी कार्रवाई की है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब देखें कि ये तो लोग DHMS का डिप्लोमा लेकर भी जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं ना, होम्योपैथिक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नाम निहाद होम्योपैथिक कॉलेज से डिप्लोमा लिया होता है। और या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास कुछ दिन गुजारे होते हैं, उनके नुस्खा जात ये चुरा लेते हैं और फिर उन्हीं नुस्खों की वजह से ये आगे अपनी प्रैक्टिस, अपनी दुकानदारी का आगाज कर देते हैं। देखिए डॉक्टर को तो पता है, डॉक्टर साहब ये देखें, डॉक्टर को तो पता है, एक MBBS डॉक्टर को तो पता है कि ये मेरा पेशेंट आया, मैंने उसको किस तरह डील करना है, मैंने उसको इंजेक्शन कितना देना है और कितनी डोज में देना है और कौन सी मेडिसिन देनी है। लेकिन ये ऐसा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने फलां मेडिसिन इसको दी थी तो इसका बुखार उतर गया था, तो ये भी वैसे ही तजर्बे जाके गली मोहल्लों में बैठ के करना शुरू कर देते हैं। ये इसके कितनी मासूम जाने चली जाती है, बच्चे बेचारे जो नहीं सर्वाइव कर पाते। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, हमारे माशरे, हमारे वालिदैन भी जो है वो उठा के अपने बच्चों को इनके पास ले जाते हैं बगैर सोचे हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन्हीं अताइयों की वजह से आज हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस जैसे मर्ज में मुब्तला हो चुका है। ये हेपेटाइटिस एड्स जैसी जो ऑपरेशन भी वहीं पर हो रहे हैं और वही जो है जो औजार यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल हर किसी को वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चीजें किस तरह यूज करनी है, ये चीजों का तो इस चीज का तो इनको पता ही नहीं होता। इनको किस तरह स्टरलाइज करना है, इनको कैसी चीज को यूज करना है, ये इंजेक्शन किस तरह लगाना है, ये इन्होंने बस चंद डॉक्टरों के पास इन्होंने कुछ अरसा चंद दिन गुजारे होते हैं, जिसकी वजह से ये आके डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक, कुछ जो तकरीबन पिछले 2-4 महीनों से इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है लाहौर में। और मेरी DHO साहब से बात हुई है कि DHO साहब ने बताया कि इस बार लाहौर में हम इनके खिलाफ भरपूर शिकंजा तंग करेंगे। अच्छा, लाहौर की अगर देखें, लाहौर में इस वक्त अच्छा, ये तो हमेशा ही शिकंजा तंग होता है, लेकिन उसके बावजूद इनको छोड़ दिया जाता है। शहजाद साहब ये तो अपनी जगह पर बैठे कायम जो है वो लोगों की जानों से खेल रहे हैं, इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। अभी हमें ज्वाइन किया है DHO डॉक्टर ज़ुबैर राजा साहब, उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि इन आताई डॉक्टरों के खिलाफ जो है वो क्या ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं और ये ऑपरेशंस जो हैं वो कितने पावरफुल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये तो अताई डॉक्टर जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है और ख़ुद साख्ता तौर पर जो है वो दवाइयाँ, इंजेक्शंस, इवन के ऑपरेशंस तक जो है वो इन क्लिनिक्स पर हो रहे हैं, आप लोगों की क्या कार्रवाई जो है वो सामने आ रही है इनके खिलाफ? जी बिल्कुल जी, रवा साल में जैसे कि आपको पता है साल का इख्तिताम है अभी, तो रवा साल में तकरीबन 4000 के करीब हमने ये क्लिनिक्स हैं वो इंस्पेक्ट किए हैं लाहौर में, ये तायत के वाले से और उनकी रेगुलेशन के वाले से। इसमें से तकरीबन हमने कोई 400 के करीब क्लिनिक जो है और उनके केसेस हेल्थ केयर कमीशन को भेजे गए हैं, इनको चलान भी किया गया, फाइन भी इनके ऊपर इम्पोज है और लाइफ टाइम बैन भी लगाया गया है। तो ये कार्रवाइयाँ बड़े मौसम तरीके से इस साल भी की गई हैं और इंशाल्लाह आने वाले साल में भी ये हम पूरा समय है कि ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। और जहाँ पे भी कोई ऐसा हमें नजर आता है कि वहाँ पे कानून से बालातर होकर काम किया जा रहा है, उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हुए उसको पूरी तौर पे हम उसको
बंद करेंगे, सील करेंगे। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन आपको पता है जैसे कि हमारे माशरे में अभी लोग उससे ही अतायत का कोई ऐसा सर पाँव तो होता नहीं है जिसकी वजह से कोई भी किसी वक्त उठ के क्लिनिक कहीं भी डाल लेता है, गली मोहल्लों में छोटी छोटी जगह पे है। लेकिन हमारी टीमें बड़ी अच्छी तरह मुतहरकली इसको देख रही हैं और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम इसको काफी हद तक कर लेंगे। डिजिटलाइज सिस्टम आ गया है, दुकान से जो सील हो जाता है उसका ID कार्ड भी पंच हो जाता है, वो उसका ID कार्ड हमारे पास उसके रेड अलर्ट में जारी हो जाता है उस आदमी का कि ये आदमी अतायत में इन्वॉल्व है। खबरें ये मिलती हैं कि दोबारा से क्लिनिक वहीं पर खुल गया, ये क्या है सब कुछ? देखो उसमें ऐसे कि हमने जो केस है कोई भी सील करते हैं, बाज़ औक़ात होता है कि किसी ने कानूनी खिलाफ वर्जी की है, वो छोटी मोटी नैयत की होती है, वो हम केस हेल्थ केयर कमीशन में भेजते हैं, हेल्थ केयर कमीशन उसको खोल देता है। अच्छा। उसका बाज़ औक़ात छोटी टेक्निकल को गलती है या कोई टेक्निकल उनका हामी है वो पूरी कर देते हैं, उसको खोल दिया जाता है। अच्छा। दूसरी नैयत होती है कि जो संगीन नैयत के तायत होती है जिसमें बिल्कुल ही बंदा क्वालिफाइड नहीं है, कि जो आपका काम कर रहा है वो बिल्कुल डॉक्टर ही नहीं है, सिरे से उसका कोई ऐसा ठीक है सिलसिला ही नहीं है। उस बंदे को जब केस हेल्थ केयर कमीशन में भेजते हैं तो फिर वो बंदा वहाँ पे जाके अपना एफिडेविट और सर्टन उसके जो उसको ऊपर फाइन इम्पोज होता है वो करता है, फिर वो आके अपना डॉक्टर हायर करेगा, उस कुछ शराइत पे उसको क्लिनिक खोलने की इजाजत दी जाती है। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि जिन शराइत पर आप उन्हें क्लिनिक खोलने की इजाज़त दे रहे हैं उसमें आप कैसे जो है वो डैम श्योर हो सकते हैं, और आप कैसे जो है वो हतमी तौर पर या जहाँ पर ये केस चल रहा है वो कैसे हतमी तौर पर ये फैसला कर सकते हैं कि जिस डॉक्टर की बेस पर आपने जो है वो उनको क्लिनिक खोलने की इजाज़त दी है वही डॉक्टर वहाँ आकर जो है वो बैठेगा? हर वक्त आप कैसे कौन सी एक स्पेसिफिक आई लगाएंगे वहाँ पर जो उनको जो है वो देखेगी? उसमें देखें जो इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है। हमारा उनसे बारहा कई दफा मीटिंग्स होती हैं और मंथली मीटिंग भी होती है जिसमें ये बात हम भी इनको कहते हैं। हाँ। कि एक आदमी ने जब कानून तोड़ा जब पता है वो वाजिया तौर पे तो आदमी, लेकिन कानून में गुंजाइश कम हो। हमारा जो ये ऑर्डिनेंस है 2010 एंटी क्वेकरी का, उसमें गुंजाइश है कि अगर वो अपना डॉक्टर रख लेता है दोबारा और वो आपसे सर्टन स्टाम्प पेपर देता है, एक एफिडेविट देता है कि मेरा डॉक्टर होगा, मुझे होगा, ये टाइमिंग होगी, ऐसे सर्टन कंडीशंस होंगी तो मैं खोलने का, तो कानून उसको इजाजत देता है। लेकिन मैं इसको कंडेम करती हूँ, मैं ये ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है उन अवाम के साथ, उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ, उन बुजुर्गों के साथ जो आस पड़ोस में रहते हुए एक डिस्पेंसर पर या एक पैरामेडिक स्टाफ को जो है वो डॉक्टर समझ के बैठ जाते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर रख ले तो वो फिर वहां पर जो है वो अपनी कार्रवाइयां जारी रख सकता है। ये तो बहुत बड़ी गफलत है। आप क्या इस पर जो है वो इस पे कोई जो है वो इकदाम होना चाहिए, खास तौर पे इकदाम होना चाहिए? उसमें ऐसे कि ऐसे जो लोग जो सील किए जाते हैं ये हमारा एक अलर्ट बन जाता है और उसको किसी वक्त भी जो अलर्ट में आ जाता है हमारे पास जो रेड फ्लैग हो जाता है उसको हम बार चेक करते हैं और ऐसा कोई दोबारा अगर हो तो हेल्थ केयर कमीशन फिर उसको दोबारा मेरे ख्याल से परमानेंट सील कर देता है या वो वहाँ से वो उसका क्लिनिक खारिज कर दिया जाता है। रेड अलर्ट में वो हमारे पास आ जाता है। अलर्ट से इसके हमने कुछ 15 क्लिनिक सील किए, उनकी भेजा, उसकी नौयत के हिसाब से वो हमें भेज देते हैं कि ये रेड अलर्ट में जारी हो गई आपकी क्लिनिक और इसके ऊपर आप अपनी कड़ी निगरानी रखेंगे। वक्तन क्योंकि वो यूसी के अंदर या टाउन के अंदर हमारे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, वो हमें इसके बारे में आगाही देते रहते हैं। ठीक है। छापामार टीम उसी वक्त जाकर सील करते। देखिए ना डॉक्टर साहब, गलियों में इतनी अंदर जाके पुरानी टूटी फूटी गलियों में जाकर ये लोग जो है वो अपना क्लिनिक किसी घर के अंदर खोल लेते हैं। एक घर बनाया हुआ, वहीं पे पूरा क्लिनिक बनाया हुआ है, वहीं रिसेप्शन बनाई हुई है और पैसे ये पूरी अमाउंट लेते हैं। यानी कि एक आम जो हॉस्पिटल में जो अमाउंट ली जाती है ऑपरेशन की वही लेके वहाँ पे ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। ये इजाजत इनको कौन देता है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो खुद समझता हूँ कि ये अतायत एक बहुत नासूर है जो कि पूरे माशरे में हमारे स्पेशली लाहौर के अब तक काफी ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये इसकी कई वजूहात हैं। लोग समझते हैं कि शायद हमें एक तो एक्सेस इजीली मिल जाती है, गली से बाहर निकले सामने डॉक्टर बैठा है, वो ये नहीं देखना मुनासिब समझते ये डॉक्टर आया क्वालिफाइड है। कुछ लोगों को भी अंदर शौक चाहिए ना कि वो एक एंड तो डेफिनेटली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक अदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एंड उनका भी है। लोग हमारे कंप्लेन करें, हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1033 है, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन करें, हमें बताएं, आगाही दें। बाज़ औक़ात हमारी जो छापामार टीम उस गली तक नहीं पहुंचती, लोगों के घरों के अंदर बने हैं तो बाय कानून हम हर घर के अंदर चेक नहीं कर सकते कि क्या है अंदर क्या है। किसी ने तो बाहर कुछ लगाया हुआ भी नहीं ना, कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ। हमें ऐसे इलम नहीं होता बाज़ औक़ात, बात है कि हम अंदर किसी के घर के अंदर भी नहीं जा सकते। ऐसे ही है। तो इन्होंने कुछ ऐसी कमजोरियां हमारी जो कि हमारी लिमिटेशंस हैं उनके फायदा उठा रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान में
एक ये वैसे बहुत से नासर एंटी क्वैकरी में ये बल्कि अब मुनज़्ज़म ग्रोह बन चुके हैं ये, और इनको पता है कि इन्होंने कैसे एक्ट करना है। तो हम भी वक्तन वक्तन अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं, अपने लोग बदलते रहते हैं। फीमेल्स अपनी इंट्रोड्यूस करवाई हैं इसके साथ सिस्टम में। जो हमारी दूसरी टीमें हैं जो कि पोलियो में इन्वॉल्व होती हैं या डेंगू में इन्वॉल्व होती हैं, वो देखती रहती हैं और खबर रखती हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास तो बाबा सुख जरा ये भी बताते हैं कि जो टीम्स जाती हैं ये तो उनको भी जो है वो वहाँ पर मारकुटाई शुरू हो जाती है और एक अलग सा जो है सेटअप शुरू हो जाता है, उनकी सिक्योरिटी के अलग इंतजाम करने पड़ते हैं। बिल्कुल वो ऐसा ही है। जब कोई ऐसी टीम होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं आप मतलब आप पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें और वहाँ से सिक्योरिटी लें और फिर मूव करें। लेकिन ये अप एंड डाउन का प्रोसेस है, ये चलता रहता है और ये हम भी इस वार के अंदर शामिल हैं और करते रहते हैं। जितनी हम लोग फ्रंट फुट पे आके कर सकते हैं उतना हम काम करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ कि आप एक बहुत बड़ी सीट पर इस टाइम बैठे हैं, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आपकी थोड़ी सी काविश से, आपकी थोड़ी सी मेहनत से और मजीद इन पर थोड़ी सख्ती से मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। जी। आप जिस तरह से टीम तश्कील दे रहे हैं काबिल तहसीन है, आप बिल्कुल सही अपनी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद भी काम बहुत सख्त है, मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए और टीम भी आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए टीम की। तो ये मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में हम इनसे जान छुड़वा लेंगे किसी तरीके से और इसमें काफ़ी कमी वाक़या होगी। बाकी आगे जो है वो अवाम का अल्लाह मालिक है, क्योंकि कुछ अवाम की जिम्मेदारी भी है, उन्होंने भी पूरी करनी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ुबैर राजा हमारे साथ एचओ और महकमा सेहत पंजाब ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश शुरू कर रखी है, लेकिन ये कोशिशें उस वक्त तक बिल्कुल नाकाम है जिस वक्त तक आवाम साथ ना दें। क्योंकि आपके इलाके में, मोहल्ले में, इर्द गिर्द में कौन सा ऐसा अताई डॉक्टर बैठा है जो गलत दवाई देकर कोई भी किसी बच्चे की मौत हो जाती है, कोई बुज़ुर्ग जो है वो उनकी नज़र हो जाता है, या क्या मामलात हैं, इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये रंग बिरंगी जो आप 7-7 8-8 गोलियाँ खा के डॉक्टरों की जो है वो सुकून से बैठे होते हैं कि हाँ ठीक है मुझे इससे जो वो आराम आ गया, ये आपके गुर्दे फेल कर रही हैं, ये मैदे ख़राब हो रहे हैं, आपके अंदर का पूरा सिस्टम जो है वो फेफड़े, सांस लेने की प्रॉब्लम्स तक लोगों को जो है वो गलत दवाइयाँ खाने की वजह से हो रही हैं। ऐसे नहीं होता कि एकदम से दवाई खाई और एकदम तबीयत ख़राब हुई और बंदा मर गया, ऐसे नहीं होता। ये यहाँ तक ये ताई डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ देते हैं कि जिससे आपका अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्योंकि खुराक हमारी है कुछ नहीं। खुराक जब आप खाने के लिए जो है वो डालते हैं तो आपको खालिस चीज़ नहीं मिलती, और दवाइयाँ जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको अच्छी खुराक की भी ज़रूरत होती है, दूध की ज़रूरत होती है, जो लोग लेते नहीं, जिसकी वजह से फिर अंदर का सिस्टम जो है वो और डैमेज हो जाता है और ये अताई डॉक्टर जो है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। बहरहाल शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे? DHO साहब ने तो मेरी हर बात से इत्तफाक कर दिया और उन्होंने तो कह दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं तो वाकई ठीक कह रही हूँ, सच बोलना तो हमारा मकसद है। असल में डॉक्टर साहब बात ये ठीक है कि DHO साहब भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। देखिए ये इनका काम है कार्रवाई करना, वो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ जिम्मेदारियां अवाम के ऊपर भी जाती हैं कि अवाम को भी चाहिए कि अगर वो बीमार होते हैं तो किसी मुस्तरद डॉक्टर के पास जाएं, ना कि गली मोहल्लों में बैठे इन क्वैक के पास जाएं। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिस्टम में देखें, लाहौर की अगर बात करें तो 5000 से 4500 से लेकर 5000 तक ऐसे क्लिनिक हैं जो एक दफ़ा सील हो चुके हैं और फिर दोबारा डीसेल हो गए। हाँ, ऐसे ही है। और कल मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था तो इन्होंने बताया कि एक MBBS डॉक्टर है, वो उसका नाम 28 जगहों पे लिखा हुआ है। 28 क्लिनिक्स पर एक MBBS डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है। अब देखें वो डॉक्टर है या जिन है, वो किस तरह टाइम देता होगा 28 क्लिनिकों को। पता है कि मैं या वो उसने खुद वो 28 जगह पे मौजूद है। देखें हर जगह पे हमारा अलमिया सबसे बड़ा ये है हमारे माशरे का कि हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे अनासर शामिल होते हैं जो इनको फेवर कर रहे होते हैं। अगर महकमा हेल्थ की बात करें तो महकमा हेल्थ में भी कुछ ऐसे अनासर हैं। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में 10 DDHO है, ये डॉक्टर जुबैर साहब के नीचे की होती ही तब है जब आपके अंदर से जो है ना वो चीजें खराब हो रही हैं। लाहौर में 10 DDHO हैं जो इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करने में मसरूफ हैं, ठीक है। उनकी आगे उनकी टीमें हैं 10 DDHO के साथ DDHO साहिबान की, ठीक है। लेकिन जो इनको इत्तला पहुंच जाता है कि आज फलां एरिया में कार्रवाई होगी, वो माफिया भी महकमा हेल्थ के अंदर ही मौजूद है,
ठीक है, वो भी जो इनके वो देखिए पहले ही सफाया कर देते हैं, पहले ही सब चीजें जो है वो आप देखिए, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए इन लोगों के, ये आपस में इनका राब्ता बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। जब कोई अफसर निकलता है किसी एरिया में कार्रवाई करने के लिए तो इन लोगों के पास पहले इतला पहुंच जाती है, सही कह रहे हैं, फलां ऑफिसर जो है फलां एरिया का विजिट कर रहा है, तो वे वहां से गायब हो जाते हैं। ये भी जो माफिया, इनके ऊपर भी काली चूना लगाने के माहिर हैं, काली भेड़ों को भी पकड़ने की जरूरत है, और कुछ जिम्मेदारी हमारे MBBS डॉक्टर साहिबान पर भी आयद होती है कि देखें खुदारा कुछ पैसों के लिए अवाम की जिंदगियों के साथ मत खेलें। वो भी तो अपनी फीसें कम करें ना जी, खुदा कुछ पैसों के लिए अवाम की जिंदगियों से मत खेलें, बल्कि देखें अगर कोई क्वैक है आप उसको शेल्टर मत दें। आप ये देखें कि अब अगर कोई बंदा अपना नाम दे देते हैं, अपना नाम दे देते हैं, आपको MBBS की डिग्री इसलिए नहीं दी गई कि आप अनपढ़ लोगों को सपोर्ट करें, अनपढ़ लोगों को शेल्टर दें ताकि वो अपनी दुकानदारी चला सके। अब देखें एक डॉक्टर अगर 28 जगहों पे उसका नाम लिखा होगा कि ये मैं 28 क्लिनिक चला रहा हूँ, तो वो कैसे मैनेज करता है 28 जगहों को? क्या वो जिन है? हाँ? देखिए ना डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर है, कोई जिन तो नहीं है कि 28 जगहों पे बेयक वक्त बैठा हुआ है। तो ये जो माफिया, ये जो लोग हैं, ये इस तरह के जो नासर हैं, ठीक है, डॉक्टरों में भी, ये भी इनको भी इनकी भी इखलाकियात को ऊपर लाने की जरूरत है कि देखें खुदारा इस तरह के काम में मुलव्वस मत हो, इनको शेल्टर ना दें। ट्रेनिंग की अगर बात कर लेना तो नीचे से लेकर ऊपर तक ट्रेनिंग की जरूरत है, और जिसकी वजह से जो है वो ये सारी मिसमैनेजमेंट्स हो रही हैं हमारे पाकिस्तान में। आज किसी की भी जिंदगी जो है वो किसी अताई डॉक्टर की मरूने मिन्नत है, तो कहीं किसी और चीज की जो है वो मरूने मिन्नत है। गरीब आदमी की तो जिंदगी यहाँ बिल्कुल खत्म होकर रहेगी। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, आपका बहुत शुक्रिया। हमने एक जाहिर अहम मौजू है, बड़ा हुआ है, इस पर जितनी बात करें उतनी कम है। हमारे पास टाइम जो है वो सिर्फ महदूद होता है जिसमें हमने अपनी बात कंप्लीट करनी होती है, लेकिन अपने नाजरीन के लिए प्रोग्राम पेश करने का मकसद ये होता है कि जो लोग परेशान हाल हैं, जिनकी सुनवाई कहीं नहीं होती, जिनके मामला जो है वो सिर्फ अपने गली मोहल्ले तक दबकर रह जाते हैं, उनकी आवाज़ बनता है ये प्रोग्राम। उनकी आवाज़ है कोहिनूर न्यूज़ का ये प्रोग्राम, और इसमें जो सच आपको दिखाया जाता है, जो बात आपके साथ जो है वो की जाती है, वो प्रॉपर हम आपको ऑथेंटिकली पूरा वीडियो दिखाते हैं कि देखिए कि ये सब कुछ जो है वो कैसे हो रहा है और किस तरीके से जो है वो इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है, ताकि लोगों को भी अंदाज़ा हो कि उन्होंने क्या करना है। अवेयरनेस कायम करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम है। तो खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द ये जो अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, यहाँ अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर बिल्कुल मत जाएं। किसी अच्छे ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं कि जो बारहा आप लोगों के लिए जो है वो अच्छा, हाँ उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम पैसों की जगह पर जाकर जो है वो मौत मत खरीदें। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। एक चीज़ जो आपने भी याद रखनी है और हमने भी याद रखनी है वो ये है कि अताई डॉक्टरों के पास आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर बिल्कुल मत जाएं। डॉक्टर एक बहुत बड़ा पेशा है, डॉक्टर एक मसीहा का नाम है। डॉक्टर को चाहिए कि अपने नाम को जाली यूज़ मत होने दे, और अगर आप जो है वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को ये अथॉरिटी देते हैं कि वो आपके नाम पे क्लिनिक खोलकर बैठ जाएं, अताई डॉक्टर बन जाए और लोगों की ज़िंदगियों से खेलें, तो ये बात ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि लोग भी इस पर जो है वो साथ देंगे, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी क्लिनिक है जो वहाँ पर जाली डॉक्टर मौजूद है, अताई डॉक्टर मौजूद है, तो आप 1033 पर महकमा सेहत पंजाब को जो है वो कॉल करके इनका शिकायत रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, 1033 ये वो नंबर है जिस पर आप अपने करीबी कोई भी अगर ऐसा क्लिनिक या ऐसा कोई डॉक्टर है जो अताई है, आपको उस पर शक है कि ये सही नहीं है, तो आप उसकी जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं 1033 पर। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फौरी बाद वापस एक और अहम मौजू के साथ। आपको पता है नए साल का आगाज़ हो चुका है। नए साल में आज हम जो है वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो नए साल के आगाज़ में प्रेडिक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, और इसमें जो है वो सियासत के हवाले से दौर कैसा रहेगा, पाकिस्तान के हवाले से ये वक्त कैसा रहेगा, 2023 पूरे पाकिस्तान और सियासी शख्सियात के हवाले से अब हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। तो बहुत अहम जो है वो आपने हिस्सा भूलना नहीं है, मेरे साथ रहना है।